नमस्ते बच्चों, आज हम पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। अग्नि की उड़ान, छुपा हुआ आसमान आदि उनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमति केंद्र शामिल थे। देखो, 1 साल के बाद जो उपग्रह की उड़ान होने वाली थी, प्रक्षेपण होने वाला था, तो उसके लिए हरिकोटा में क्या किया गया था, एक लॉन्च पैड बनाया गया था, ब्लॉक हाउस बनाया गया था, जिससे वो जो उपग्रह है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। देखो, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब निर्धारित समय था, कभी 25 फरवरी 1928, तभी पृथ्वी का प्रक्षेपण हो गया। और होने के बाद यह क्या था, यह हमारे लिए युगांतकारी घटना थी, यानी क्या, एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे क्या हुआ कि हमारे देश को क्या हुआ, चुनिंदा यानी कई चुने हुए राष्ट्र की प्रणाली में हमें पहुंचा दिया। उनमें हम बैठ गए कि सामर्थ्यशाली बहुत सारे देश थे, लेकिन उपग्रह का परीक्षण करने में हम क्या हो गए, हम आगे निकल गए, इसलिए हम उस प्रणालियों में बैठ गए। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो, हमने देखा कि पृथ्वी का प्रक्षेपण तो हो गया सही तरह से, लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही काफी होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा, हमें उसके लिए और भी कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और हमारे भारत देश में जो संसाधन है, जो सामग्री है, उसका उपयोग करके अग्नि बनाने की परियोजना विकसित की जा रही थी। और इसके लिए अग्नि के टीम में कितने वैज्ञानिक थे? 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और उनका समूह करके उनका नेटवर्क बनाया गया था और उसके द्वारा अग्नि का काम चल रहा था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। देखो, 1 साल बाद यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखो, ये जो है अग्नि का प्रक्षेपण 1 साल बाद होने वाला था, मतलब कभी 20 अप्रैल 1989 को। और उसके पहले सब जो है
अनोखा अनोखा अभ्यास होता है उसका, और उसका प्रक्षेपण होने से पहले सभी उसकी पूर्व तैयारी देख के तय किया जाता है कि अभी उसका क्या होगा, प्रक्षेपण होगा। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि T14 सेकंड थे, तभी कंप्यूटर ने बताया कि कहीं एक जो उपकरण है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे जल्दी से सुधार लिया गया। लेकिन जगह जगह पे होल्ड के संकेत आने लगे कि नहीं, यह भी ठीक नहीं है, यहाँ पे रुको, यहाँ रुको। तो वो जो प्रक्षेपण होने वाला था 20 अप्रैल को, उसे स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम में सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सब लोग सदमे में, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हमारा जो प्रक्षेपण है वह रद्द हो गया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तभी